से करती है। कभी आपने जबान के बारे में सुना है कि, हेलो? हाँ। यस सर, बोलिए ना। हाँ, जबान में कभी आपने ये फील किया कि कभी कभी आपकी जबान बहुत स्टिफ हो जाती है, कभी जबान में आपको पेन होता है, कभी जबान में आपको अल्सर निकल जाता है, कभी छाले हो जाते हैं, कभी जबान, ऐसा कभी आपको फील हुआ है? एनीवन? ये तो होता रहता है। नहीं, ये तो होता रहता है। क्यों होता रहता है, ये बता सकते हैं आप? हाँ जी, जैसे कभी कॉन्स्टिपेशन होगा तो टंग कोटेड होगी। यदि बहुत ज्यादा फीवर होगा तो टिप ऑफ द टंग, हार्ट की प्रॉब्लम है तो टिप ऑफ द टंग एकदम रेडिश हो जाएगी। गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है तो साइड में स्पॉट आएंगे, ब्लैकिश हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। जी। अभी चूंकि आप एक्यूपंक्चर कर चुकी हैं, आप एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस करती हैं, तो आपको ये पता है, राइट? जी बिल्कुल। अभी लेकिन इन जनरल क्या होता है कि जबान आपकी बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। कभी आपने ये फील किया है कि जब आपको, हाँ जी, गर्मियों में जब पानी कम पीते हैं तो फिर ड्राई हो जाती है। नहीं, देखिए, जबान और गर्मी ये दो अलग चीजें हैं। मैं आज आप लोगों को वो मिरेकल बताना चाहता हूँ, और वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न अबाउट दिस, कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। यानी बहुत कुछ का मतलब है कि जो टंग डायग्नोसिस है, टंग डायग्नोसिस अपने आप में एक मिरेकल है, अपने आप में एक मिरेकल है। मिरेकल का मतलब यह है कि पेशेंट, अगर बॉडी में पेशेंट आपके पास आया, यू आर डीलिंग पेशेंट विद द पेन मैनेजमेंट, राइट? लेकिन उसने बताया कि आई हैव अ लो बैक पेन, आई हैव अ लंबर पेन, आई हैव अ नी पेन, और ये सारी चीजें। इन जनरल क्या होता है कि हम लोग लो बैक पेन और लंबर और या जो भी है उसके पेन का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जब आप टंग को देखते हैं तो वो बताता है, क्या बताता है? कॉज को बताता है। वो क्या बताता है? कॉज को बताता है कि व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्टर, इसके पीछे कौन सा पॉजिटिव फैक्टर है, क्यों पेन हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि जैसे आपने टंग को देखा, टंग को आपने देखा तो टंग के ऊपर छाले हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। टंग के ऊपर छाले हैं, छाले हैं, लेकिन वो छाले किस तरह के हैं, उसका जो रिंग बन रहा है वो क्या, वो रेड है या वाइट है, वो अलग अलग चीज को बता देता है। वो क्या, अलग अलग चीजों को बता देता है। अगर वो फुल रेड है तो वो क्या बताता है, अगर वो, तो यहाँ पर क्या है कि मैं आप लोगों को आज इन चीजों पर डिस्कशन करूंगा। अब ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, हर आदमी मास्टर होता है, राइट? हर आदमी मास्टर होता है, हर आदमी के अंदर अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, सी। अब यहाँ पे मैं आपको इमेज के साथ में बताना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं टंग की, तो ये जो टंग है, ये टंग आपको क्या दिखलाती है कि जैसे ही आपको यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में कहीं पे आपको इस तरह से रेड व्हाइट, यहाँ पे आपको रिंग रिंग नजर आएगी, ठीक है? ये जो रेड रेड रिंग है, कहीं कहीं आपको ये रेड नजर आएगी और कहीं कहीं आपको ये व्हाइट नजर आएगी, कहीं कहीं आपको ये व्हाइट नजर आएगी। क्यों आएगी, रेड क्यों आती है और व्हाइट क्यों आएगी? तो बोलते हैं कि रेड जो होती है, अगर ये फुल रेड है तो ये बताता है एक्सेस कंडीशन को। ये क्या है? एक्सेस कंडीशन को बताता है। इसको बोलते हैं फुल हीट, इसको बोलते हैं फुल हीट, इसको द फुल हीट। अगर ये व्हाइट है, व्हाइट रिंग रिंग है, तो ये बोलते हैं एम्प्टी हीट, ये इसको द एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट और फुल हीट में भी बहुत फर्क है। हीट दोनों में, एक में फुल हीट है, एक में एम्प्टी हीट है। दोनों में टंग ड्राई होगा, दोनों में टंग ड्राई होगा, सॉरी,
दोनों कंडीशन में टंग ड्राई होगा, लेकिन वो एम्प्टी हीट क्यों हुआ, फुल हीट क्यों हुआ? टंग आपने देखा तो क्यूरिंग है, कांप रही है। जैसे आप हैव यू सीन द टंग, डॉग्स टंग? आपने कभी जब देखे होंगे डॉग्स के टंग को देखे होंगे तो वो क्या है, वो हमेशा हिलती है, वो हमेशा क्या है, वो मूव करती है। क्या उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो विंड होती है। ये विंड क्या होती है, ये जो विंड होती है, ये जो विंड होती है, विंड क्या करती है, मूवमेंट देती है। जैसे टंग क्या मूव कर रही है, हिल रही है, टंग मूव कर रही है। पेशेंट आया, वो बोलता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो मुझे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को देखते हुए आप जब टंग डायग्नोसिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, राइट? क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, ठीक है? एग्जामिनेशन ऑफ द टंग। तो इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको नोट कर लेनी है। व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर द टंग? एग्जामिनेशन ऑफ द टंग, व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द टंग? मॉर्निंग। येलो सर, येलो। एग्जामिनेशन ऑफ टंग के अंदर सबसे ज्यादा जो आपसे जो है वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम, क्या बेस्ट टाइम है? तो बोलते हैं मॉर्निंग टाइम। कि मॉर्निंग टाइम अ पेशेंट शुड बी एम्प्टी स्टमक, एम्प्टी स्टमक। राइट? ये सबसे बेस्ट माना गया है। आप पेशेंट को जब ऑब्जर्व करेंगे, जब देखेंगे, तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, और सनलाइट। कौन सी लाइट? द बेस्ट पॉसिबल इज द नेचुरल सनलाइट। यहां पर ये बताया गया कि सबसे बेहतर क्या है, नेचुरल सनलाइट। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट बोलता है मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो आपके क्लिनिक में वो कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल। तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उसको बोल दीजिए टेक द सेल्फी। आप 8-10 टन की पिक्स निकाल दीजिए, है, और जब क्लिनिक में आइए तो हमको दोबारा दिखला दीजिए। और आपके पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो उस वक्त भी आप एग्जामिन एग्जामिन करके दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन था वो सही था या गलत, राइट? बोल रहा हूँ बार बार समझा बाकी में देखने तो लाइट चालू कर। हेलो, जब बोल रहा तुम मानते कि नहीं। हेलो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। इज इट क्लियर? तो ऐसे में आपको क्या होगा, फॉल्स, आपका जो डिस्कलरेशन फाइंडिंग है उससे आप बच जाएंगे। तो पहले आपने क्या किया, नेचुरल फाइंडिंग किया। नेचुरल फाइंडिंग के अंदर आपने क्या किया, तो पेशेंट को आपने आपके क्लिनिक में जब भी आया पेशेंट, आपने उसके केस हिस्ट्री दिया। केस हिस्ट्री लेने के बाद आपने उसके सारी केस हिस्ट्री लेने के बाद आपने टंग को देखा। टंग में आपको क्या क्या देखना है वो भी हम सीखेंगे। तो टंग को जैसे आपने देखा तो इसके अंदर आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। वो डिफरेंट चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वो डिफरेंट चीजें क्या क्या है, चलिए। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम? तो एक तो क्या है, बेस्ट टाइम पॉसिबल इज द मॉर्निंग, द शुड बी एम्प्टी स्टमक। अगर पेशेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी का भी वो 6 बजे सुबह को एग्जामिन नहीं करता है। आपके पास पेशेंट कभी भी आता है आपके क्लिनिक के टाइम पे, तो उसको आप आर्टिफिशियल लाइट में देखेंगे। आर्टिफिशियल लाइट के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है कैंसल्ड लाइट होती है और एक फ्लोरोसेंट लाइट होती है। दिस इज टू लाइट, ठीक है? देयर इज अ टू लाइट। तो ऐसे कंडीशन में क्या, इफ टंग डायग्नोसिस मस्ट बी कंडक्टेड इन द आर्टिफिशियल लाइट, इन द कैंसल्ड लाइट इज प्रेफरेबल, ठीक है? तो क्या है, कैंसल्ड लाइट इज प्रेफरेबल, किससे, फोर्सल लाइट से। और स्ट्रॉन्ग लाइट इज बेटर देन वीक लाइट।
ये नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग लाइट, आपकी कैंसर लाइट क्या है, प्रेफरेबल है, स्ट्रॉन्ग लाइट इज प्रेफरेबल है। और ये दो चीजें आपको आर्टिफिशियल लाइट में देखना होगी। फर्स्ट क्या, कैंसर लाइट एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइट। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, इज इट क्लियर? आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके। अब पेशेंट आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल कि अभी हमारे पास पेशेंट है, आया बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई, तो हम क्या पूछेंगे कि कब आपको आपको पेन कब हुआ था, कितने दिनों से हो रहा था, क्यों हुआ, ये सारी चीजें आप उसको देखेंगे। फिर उसके बाद आप पेशेंट से क्या, आप उसकी केस हिस्ट्री जब लेंगे तो उसके अंदर वो मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई थी, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, मुझे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। वो सारी हिस्ट्री लेने के बाद हम तब एग्जामिनेशन ऑफ द टंग करेंगे, तब आपको उसके अंदर वो मिलेगा कि ये कॉज क्या, वो टंग क्या बताती है। तो टंग के अंदर जो चीजें बताती है वो 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस बताती है। टंग डायग्नोसिस हमेशा 8 गाइडेंस प्रिंसिपल ऑफ द डायग्नोसिस बताती है। वो क्या होती है, आइदर इज ए यिन और यांग, एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सेस, डिफिशियंसी, हॉट एंड कोल्ड। ये 8 चीजें हैं, ये 8 चीजें ही हमारी बॉडी के अंदर होता है, यही हमारा पैरामीटर है डायग्नोसिस। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज है कि टंग को जब आप एक्सटेंड कराते हैं तो कितने, टंग को जब आप एक्सटेंड कराते हैं, पेशेंट से बोलते हैं कि ये ठीक है, हम आप अपनी टंग को दिखलाइए, तो कितनी देर के लिए आप पेशेंट से बोलेंगे कि टंग को बाहर निकालिए? 10 to 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड। 1 मिनट प्लीज, अभी कैसा है? अभी कैसा है? मेरा नंबर दे दी, मुझसे रात में बात, मेरा नंबर दे दी मुझसे बात। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ टंग के लिए, तो कितनी देर के लिए? यस, हैव यू एनी आइडिया? 10 to 15 सेकेंड। अगर आप एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट की टंग को कितनी देर तक करेंगे? फॉर हाउ लॉन्ग? 10 to 15 सेकेंड। इसमें आपको बार बार 3 से 4 मरतबा आपको पेशेंट की टंग को एग्जामिन करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक मरतबा आप जब पेशेंट टंग को एक्सटेंड करता है, अगर आपको उसको होल्ड रखा मोर देन 20 सेकेंड, तो वो क्या होगा, वो जो टंग का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। द सेकेंड थिंग क्या होगी कि उसमें अगर आप पेशेंट को बोलते हैं कि टंग को, जैसे अभी आपने ये यहाँ पे देखिए, पेशेंट को कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ही फोर्सिबली उस टंग को एक्सटेंड करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उसकी शेप चेंज होगा। सी, अभी मैं नॉर्मल निकाल रहा हूं, क्लियर? अभी मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, अभी इसको फोर्स में दे रहा हूं, इसके अंदर प्रेशर दे रहा हूं, तो ये क्या है, टंग की शेप चेंज हो जा रही थी। तो ऐसे में कभी भी पेशेंट को क्या करेंगे, उसको कभी ये नहीं बोलेंगे कि टंग के ऊपर प्रेशर दे, ठीक है, और यह बहुत ही फोर्सिबली निकाले, और बहुत देर तक नहीं। 10 to 15 सेकेंड इज एनफ। जब एक मरतबा आप एग्जामिन कर लेंगे, वापस इस पेशेंट को बोलिए क्लोज योर माउथ, उस पेशेंट को बोलिए क्लोज योर माउथ, फिर उसको 5 सेकेंड के बाद फिर वापस से निकालिए। इसको बार बार निकालेंगे, क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसके अंदर हमको 5 चीजों का एग्जामिनेशन करना होता है। वो क्या होती है? वो 5 थिंग जो होता है
वो 5 थिंग हम अभी आपको दिखलाएंगे कि वो 5 थिंग का एग्जामिनेशन होता है, तो इसको नोट भी कर सकते हैं। विटेलिटी, कलर, कोटिंग, शेप एंड मॉइस्चर, ये 5 चीजें होती है। एक बार जब आपने पेशेंट के टंग को निकाला तो टंग की विटिलिटी को चेक किया जाता है। दूसरे जब सेकंड सेकंड टाइम में निकालेंगे तो उसके कलर को देखेंगे। थर्ड इज ए कोटिंग, फोर इज ए शेप एंड फिफ्थ इज ए मॉइस्चर। ये 5 चीजें हैं जो टंग एग्जामिनेशन के बाद बताती है कि इंटरनल कंडीशन पेशेंट की कैसी है। राइट, क्लियर? यस सर। अब यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन ऑन द टंग। पेशेंट मेडिसिन ले रहा, आपके पास आता है, उसको थायराइड है, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज है, या और कोई भी प्रॉब्लम है, वो मेडिसिन ले रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है क्या वो टंग पे दिखेगा? आंसर इज यस। सी, प्लीज नोट डाउन, एंटीबायोटिक इज अ वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। जब एंटीबायोटिक आप किसी पेशेंट को, अगर फीवर है, कफ है, कोल्ड या कोई भी प्रॉब्लम है, उसके साथ क्या डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं? यस और नॉट? यस। Yes. ऐसे में क्या होता है कि अगर एंटीबायोटिक, अगर जैसे इसके एक होता है ड्यूरेशन 3 डेज और 5 डेज, 3 to 5 डेज। अभी अगर मोर देन होता है या पेशेंट को एंटीबायोटिक अगर लेते हैं तो इसका जो इफेक्ट होता है वो लेने के बाद स्टमक पे पड़ता है। एंटीबायोटिक लेने के बाद स्टमक पे इसका इफेक्ट पड़ता है। अब स्टमक पे जब इफेक्ट पड़ता है तो वो क्या करता है? स्टमक पे जब इफेक्ट पड़ता है तो क्या होता है? कैन यू टेल मी एनीवन? स्टमक की हीट बढ़ जाती है। हीट बढ़ जाती है सर, लूज मोशन होते हैं, लूज मोशन होते हैं। Can you ask again, please? नहीं, अगर अगर स्टमक स्टमक में क्या होता है, एंटीबायोटिक जब आप लेते हैं तो इसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है? स्टमक पे। राइट, अब स्टमक करता क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन। तो अगर स्टमक के ऊपर इसका असर पड़ेगा, स्टमक का फंक्शन, यानी स्टमक का जो फंक्शन अगर वो प्रॉपर नहीं काम करेगा तो क्या होगा? डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी। मैं जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लॉन्ग लाइफ आपको याद रहेगी। एंटीबायोटिक का इफेक्ट स्टमक पर पड़ता है। स्टमक का काम का है डाइजेशन, तो ये क्या करेगा? एंटीबायोटिक स्टमक के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, तो इससे क्या होगा? आपका डाइजेशन इफेक्टेड होगा। यस। यस अगर सर। आपका मील प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो उससे बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन मिलता है वो न्यूट्रिशन लेवल डाउन होगा या अप होगा? कम होगा। डाउन होगा। तो धीरे धीरे क्या होगी आपकी बॉडी के अंदर? इफेक्ट क्या आएगा? सबसे पहले आपकी बॉडी वीक, यानी आप टायर्ड फील करेंगे, धीरे धीरे आपकी मसल से वीक होना है। राइट, हम ये नहीं कहते यस सर। कि एंटीबायोटिक आप नहीं लेना चाहिए। अभी वो एंटीबायोटिक लिया हुआ है, पेशेंट आपके पास आया कि आई हैव लो बैक पेन, वो पेशेंट, क्योंकि हम जो भी कोर्स करा रहे हैं अभी 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 हमारा जो भी कोर्स चल रहा है वो पेन मैनेजमेंट पे है, तो हम आई एम नॉट डीलिंग टू एनी पेशेंट अदर पेशेंट, कोई भी दूसरे पेशेंट को हम लोग अभी नहीं देखते, टोटल पेन पे देखते हैं। चाहे वो एक्यूपंक्चर हो, मॉक्सीबस्चर हो, कपिल थेरेपी हो, कायरो हो, हिजामा हो, टोटल पेशेंट पेन को ही पेन का ही देखते हैं। अभी यहाँ पर पेशेंट को बॉडी में पेन हो रहा है,
वो उसको डॉक्टर ने लिया, वो एंटीबायोटिक ले रहा था, उसके साथ अभी आपको ये नहीं पता है कि एंटीबायोटिक से क्या इफेक्ट होता है। बॉडी में पेन, आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बॉडी में आप इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट बोला नहीं जा रहा है। आपने पूछा कि मेडिसिन ले रहा है एंटीबायोटिक, तो अभी ये स्टमक के अंदर क्या होती है, स्टमक में जिंक की डिफिशियंसी होती है। क्या होती है? जिंक की डिफिशियंसी होती है। यानी स्टमक की जो जिन होती है, जिन का मतलब प्रोड्यूस, यांग का मतलब डिस्ट्रीब्यूट। जिन क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और यांग डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो स्टमक एक यांग ऑर्गन होने के बावजूद भी उसमें जिन की डिफिशियंसी, यानी उसका जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो क्या है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे में क्या है कि अगर पेशेंट पेन का है, एंटीबायोटिक ले रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जो पेन मैनेजमेंट के साथ साथ इसमें स्टमक जिन डिफिशियंसी का भी ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा? उससे ये जो सबसे बड़ी चीज है, ये क्या होगा कि ये जो पेशेंट है, आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। यस सर। अब यहाँ पे पेन किलर भी लेंगे तो भी देना पड़ेगा अपने को, है? इवन इफ द पेशेंट इज टेकिंग पेन किलर्स? अब देखिए उसके अंदर एंटीबायोटिक है कि नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ बैकग्राउंड, मेरा मेडिसिन बैकग्राउंड नहीं है। ओके। यहाँ पे बात सिर्फ हम कर रहे हैं एंटीबायोटिक की, ओके। राइट? राइट। अगर दो आर टेकिंग द पेन किलर, तो उसका इफेक्ट वो दूसरे ऑर्गन पे जाता है। अगर जो कांस्टेंट लेता है तो किसी को हार्ट पे जाता है, किसी को किडनी पे जाता है। ओके। कोई एक नहीं है कि वो पेन किलर जो फ्रिक्वेंट यूज लेते हैं, मेरे नॉलेज में है ऐसे पेशेंट, उनको थोड़ा सा भी सर में दर्द, बॉडी में दर्द हो तो वो क्या बोलते हैं, एक मेडिसिन का नाम है क्या, वो कौन सी है वो पेन? कॉम्बिप्लान डाइक्लो वगैरह लेते हैं। डाइक्लो डाइक्लोफेनेक्स। डाइक्लो डाइक्लोफिनाक, कॉम्बिप्लान, पैरासिटामोल। नहीं 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 नहीं, मैं एक मिनट एक मिनट, सुप्राडीन। नहीं अभी वो नाम मेरे पर नहीं आया है। ऑक्सालजी डीपी, कौन सा? ऑक्सालजी डीपी, ये मेरे बड़े ब्रदर थे, एंटी ने मेडिसिन, ये उनका प्रिस्क्रिप्शन है ऑक्सालजी डीपी। ये बॉडी में पेन किलर, इसके इसका जो काफी साइड यूज होता है। है, ऑक्सीजन डीपी बहुत ज्यादा यूज होता है। ज्यादा यूज होता है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज में बताता हूँ, है? आप जैसे ब्रुफेन लेते हो तो उसके अंदर आइबुजिनिस प्लस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं। जैसे भी आपने बोला कि पैरासिटामोल, पैरासिटामोल एक मरतबा लेने में, कोई भी मेडिसिन एक, यानी पैरासिटामोल के बारे में होता है कि एक मरतबा लेते हैं उसके 18 साइड इफेक्ट बॉडी पे आते हैं। जिंदगी भर उसके साइड इफेक्ट का ही हम इलाज करते हुए थक जाते हैं। तो छोड़िए उस चीज पे, आई एम नॉट गोइंग टू दैट कि कौन चीज है क्या है। हम बात ये कर रहे हैं कि अगर कोई भी एंटीबायोटिक लेता है तो उसमें क्या होता है, ये आपके स्टमक के इनको इफेक्ट करता है, यानी स्टमक के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है, राइट? तो इन जनरल हर मेडिसिन का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अब उसके बाद जो होता है, अब स्टेरॉइड लेते हैं। अब स्टेरॉइड क्यों लिया है, डॉक्टर क्यों देता है? जब बॉडी में आपके कोई भी चीज रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है तब हम स्टेरॉइड लेते हैं, राइट? राइट? यस सर। ऐसे में क्या होती है, टंकी जो होती है वो क्या होता है, ये होता है जब स्टेरॉइड लेते हैं या तो फ्रॉम द माउथ या फ्रॉम द, यानी इनहेल करते हैं, यानी उसमें क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि जो टंग होता है वो क्या बिल्कुल रेड हो जाती है। ये जो टंग आप इसमें देख रहे हैं वो क्या है, बिल्कुल रेड हो जाती है, और टंग के अंदर थोड़ी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। आपको ये नहीं पता है कि स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट क्या है। पेशेंट कम्स टू यू, उसने देखा कि लाल टंग है, हीट बढ़ी हुई है, स्वेलिंग है, यांग बढ़ा हुआ, तो रेड। अब यहाँ पे देखिए, अगर स्वेलिंग होगी तो यांग बढ़ेगा, रेड अगर होगी तो यांग नहीं होगा। यांग अगर बढ़ेगा तो टंग हमेशा पेल होगी, रेड नहीं होगी। टंग क्या होगी? अगर स्वेलिंग होगी तो टंग हमेशा पेल होगी, उसके अंदर मॉइस्चर होगा, उसके अंदर थिक कोटिंग होगी।
लेकिन जैसे जैसे टंग में यिन बढ़ेगी और वो क्या है, टंग में कोटिंग नहीं होगी, और जैसे जैसे बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी, टंग आपकी रेड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड आ रहा है कि स्टेरॉइड लेने के बाद क्या हो रहा है, टंग रेड भी हो रही है और टंग के अंदर स्वेलिंग भी हो रही है। ये दो अलग अलग चीजें हो रही है। अब एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ उसकी यिन की डिफिशियंसी हो रही है, दूसरी तरफ उसका यांग हाइपर एक्टिव है। क्लियर समझ में आया? यहाँ पे क्या है, सर एक बार और प्लीज। लेट मी कंप्लीट। रेडनेस क्या बता रही है, रेड टंग हमेशा हीट बताती है, और स्वेलिंग क्या बताती है, यांग बताती है, रिटेंशन बताती है। तो एक तरफ यिन हो और दूसरी तरफ यांग, यानी दोनों में इम्बैलेंस हो। एक तरफ क्या है, यिन कम होती जा रही है और एक तरफ यांग उसकी बढ़ती जा रही है, तभी टंग के अंदर स्वेलिंग आ रही है, टंग अपना वो प्रॉपर काम नहीं करता। तो ये जो है स्टेरॉइड लेने के बाद इस तरह की टंग आपको मिलेगी। तो स्टेरॉइड का जो होता है वो सेम इफेक्ट ओनली आफ्टर द मच लॉन्गर टाइम द कंटिन्यू, अगर कोई ये इसका लेता है, एक दो दो चार मरतबा लिया, दो चार 10 दिन लिया, हफ्ता 10 दिन लिया, उसके बाद ये बॉडी का इफेक्ट करता है, क्योंकि इसके बाद आप क्या है बॉडी का ट्रीटमेंट दे देंगे तो ये चला जाएगा। ऐसे में अगर ये स्टेरॉइड का जो होता है लेते हैं, तो इसके अंदर लंग्स एंड स्प्लीन का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लंग्स एंड स्प्लीन yin deficiency, lungs and spleen yin deficiency, right? क्लियर? अब किसी को अस्थमा है, ठीक है, अब वहां पे जब किसी को अस्थमा है तो ऐसे में पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट क्या करेगा कि वो जाहिर सी सर बात उसका है। ब्रेथ यूज करेगा। और I request to all, sir, all of you are very educated person, and I request to all, you are attending the class, उसके बाद भी आप लोग अपने माइक ऑन करके अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, I think it is not good। आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक एजुकेशनल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, आप लोग मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि आप अपने आप को म्यूट कीजिए, राइट? सॉरी सॉरी, क्लास डिस्टर्ब होती है, एक रिदम जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जब जरूरत हो आप अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज यू म्यूट कर दीजिए। और क्लास से ज्यादा अगर कोई जरूरी चीज है तो पहले वो काम कर लिए, क्लास बाद में करिए, ठीक है? अब ब्रोंको डायलेटर जो अगर लेता है, तो ब्रोंको डायलेटर क्यों लेता है, ब्रोंकाइटिस यानी लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तभी तो लेगा। अब वो क्या होगा, कैसे लेता है, फ्रॉम द माउथ। अब यहाँ पे लंग्स हमारे क्या है, एक नाइजोफेरेंज ओरोफेरेंज है, ऐसे दोनों से यहाँ पे क्या, लंग्स की कैपेसिटी क्या है, लंग इज अ कैनोपी ऑफ आवर ऑर्गन इन आवर बॉडी। लंग क्या है, सबसे ऊपर हमारे रहता है, लंग्स इज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर बॉडी। अभी जैसे किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो क्या होता है, किसी का अगर लंग्स वीक होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, उसका इम्यून सिस्टम वीक है, बोलते हैं सर, हाँ या नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे में क्या, जब ब्रोंको डायलेटर अगर लेता है कंटिन्यू, तो वो क्यों ले रहा है, अब ये क्या करता है, लंग्स के अंदर एक फ्लूइड्स होता है, लंग्स के अंदर एक लुब्रिकेशन होता है। लंग्स अकॉर्डिंग टू टीसीएम इज अ गवर्नर ऑफ ऑल ची, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी हो तो वाइटल एनर्जी बोलते हैं, जिसे ची हम एक्यूपंक्चर के लैंग्वेज में ची कहा जाता है। तो लंग्स को क्या बताया गया कि लंग्स इज ए गवर्नर ऑफ ऑल ची। तो अगर आपके स्टेट यानी पूरी बॉडी में आपका गवर्नर ही अगर बीमार है तो आपका पूरा स्टेट क्या है, बीमार हो जाएगा, यानी अनहेल्दी होगा, अनसिक्योर हो जाएगा। तो लंग को ऊपर वाले ने कहां पे रखा, ऊपर रखा सबसे, कहां पे, बॉडी में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे ब्रोंको डायलेटर बहुत ज्यादा यूज करने पे क्या होता है कि आपका जो लंग्स की जो कैपेसिटी है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाट विल यू डू, तो ऐसे में आप उस पेशेंट को ये नहीं बोल सकते वो अस्थमा का पेशेंट है, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि आप उसको छोड़ दीजिए, हम एक्यूपंक्चर करेंगे, नो, वो मेडिसिन को ले रहा है।
अब यहां पर आपको डायग्नोज करना है क्या, डायग्नोज करना, प्लीज नोट डाउन। कार्डियक अस्थमा, रीनल अस्थमा है, इस्नोफिलिक अस्थमा है, और एलर्जिक अस्थमा। डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, वो बोलता है कि मुझे अस्थमा यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कार्डियक अस्थमा, रीनल अस्थमा। कार्डियक क्यों होता है, क्योंकि लंग्स और हार्ट ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, पड़ोस में। लंग्स और हार्ट कहाँ पे रहते हैं, ये दोनों पड़ोस में रहते हैं, अबव द डायफ्राम, राइट। तो सबसे पहले जो होता है, लंग्स का जो इफेक्ट होता है वो हार्ट पे आता है, क्योंकि लंग्स क्या, हार्ट क्या करता है, इसको देता है, ब्लड देता है क्या, फॉर प्यूरिफिकेशन, और लंग इसको क्या करता है, फिर आफ्टर प्यूरिफिकेशन ही ऑक्सीजनेटेड करने के बाद हार्ट को भेजता है। इन दिस कंडीशन जो सबसे पहले जो होता है, लंग्स, चूंकि ये क्या अबव द डायफ्राम होता है, और ऐसे में चेस्ट में पेन होना बहुत ही कॉमन है। यानी अगर लंग्स से रिलेटेड है तो भी पेन आएगा, और हार्ट से अगर रिलेटेड है तो भी पेन आएगा, राइट, क्लियर। Yes, यस, sir. ओके फाइन। अब यहां पे ब्रोंको डायलेटर ले रहा है तो क्या करेंगे आप, बॉडी के अंदर पेशेंट को पेन है, लेकिन अभी लंग्स, तो लंग्स, लंग्स अगर है तो यहां पर एक बात तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर लंग का है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लंग इज ए गवर्नर ऑफ ऑल चीज। लंग्स को क्या कहा, गवर्नर ऑफ ऑल चीज। ऐसे में सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंग्स ची का ट्रीटमेंट दे देंगे, लंग्स ची का ट्रीटमेंट दे देंगे, जितने भी इसके पॉइंट इसको टोनिफाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रोंको डायलेटर लेने पे लंग्स की चीज क्या हो रही है, वीक हो रही है, तो ऐसे में क्या है, इसको टोनिफाई। ये मेडिसिन की बात अभी हम कर रहे हैं। अगर कोई मेडिसिन ले रहा है उसके साथ उसकी बॉडी में पेन आ रहा है, जैसे भी आपने देखा स्टेरॉइड लेने पे, जैसे आपने देखा एंटीबायोटिक लेने पे, वो बॉडी में पेन आ रहा है, आप स्टमक इनकी डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दे दिए, उसका पेन चला जाएगा। स्टेरॉइड ले रहा है, स्प्लीन और लंग्स दोनों का ट्रीटमेंट दे दीजिए, उसके बॉडी से पेन भी चला जाएगा, उसकी मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है उससे भी धीरे धीरे बॉडी आपकी निकलना यानी उभरना शुरू हो जाएगा, उसके साइड इफेक्ट को धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई स्टेरॉइड ले रहा है और सॉरी ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहा है, तो ऐसे में लंग ची का ट्रीटमेंट दे दीजिए। लंग ची का ट्रीटमेंट देंगे, उसके बॉडी, आपको पेन की ट्रीटमेंट, लो बैक का ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, वो सर्वाइकल में उसको दर्द है उसकी जरूरत नहीं है, शोल्डर में दर्द है। लेकिन ये देखा कि आपने ये काफी दिनों से ये ले रहा और ये बोल रहा है कि आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, तो क्या करेंगे, ऐसे में लंची का दे दीजिए, तो वो मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा और उसकी बॉडी से पेन भी चला जाएगा, क्लियर। यस और नॉट, क्लियर, समझ में आया। आया या नहीं आया बताइए। समझ में आ गया सर। ओके, अब यहां पे आता है जो मेडिसिन, जैसे ड्यूरेटिक्स लेते हैं यानी फॉर मेक मोर यूरिन, राइट। अब ऐसे में यूरिन को ज्यादा अभी क्या क्यों लेते हैं, अगर ये बहुत दिनों तक लेते हैं, वेरी लॉन्ग टाइम, तो क्या हुआ, इट यूजुअली occurs after the prolonged the severe effect on the tongue over the long term is the pain and reflects with the iron deficiency। तो अगर ये कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिससे यूरिन को इंक्रीज किया जाता है, यानी इसकी ये बॉडी से यूरिन का फ्लो प्रॉपर, दो चीजें आती है यूरिन को इंक्रीज करने में। एक तो होता है कि यूरिन का ना बनना, और दूसरा होता है यूरिन का फ्लो, यानी कि यूरिन बनता है, ब्लैडर में रहता है, लेकिन जब हम यूरिन के लिए बैठते हैं तो वो क्या करता है, वो स्ट्रीट नहीं हो पाता, वो क्या है, इज कॉल्ड द डिबलिंग ऑफ यूरिन, डिबलिंग ऑफ यूरिनेशन। ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे जो डिफिशियंसी होती है किडनी, किडनी की डिफिशियंसी होती है। अगर यहाँ पे प्लीज आप मैसेज कर दिए, क्या अब मैं समझा नहीं,
1 आवर, सॉरी 30 मिनट्स। ऐसे में जो इस तरह की मेडिसिन लेता है तो उसमें किडनी यिन की डिफिशियंसी होती है, और ये फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है कौन है, वो यांग फोर्स बढ़ाता है। वो क्या बढ़ाता है, यांग, वो यांग बढ़ाता है। तो ऐसे में किडनी यिन और किडनी यांग पे ट्रीटमेंट देना होगा आपको। 2 से 3 सीटिंग किडनी यिन और 2 से 3 सीटिंग किडनी यांग। किडनी यिन पे मॉक्सिबक्चन नहीं होगा, किडनी यांग पे मोर मॉक्सिबक्चन होगा इसके पॉइंट पे। तब ये क्या है, जो डिबलिंग ऑफ यूरिनेशन है वो सही हो जाएगी। अभी यांग में और क्या है कि पेशेंट की जब टंग देखेंगे तो उस टंग, वो टंग में क्या होगी, यांग में स्वेलिंग ज्यादा होगी, टंग पेलनेस ज्यादा होगी, टंग के अंदर नॉर्मल से ज्यादा मॉइस्चर होगा। और जिन की अगर होगी तो देयर इज नो कोटिंग, यिन की कोटिंग में। अब किडनी यिन में अगर है प्रॉब्लम तो टंग क्या होगी, इस तरह से दिखेगी, उसके अंदर ऐसे दिखेगा, या यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे एक लॉन्ग वर्टिकल दिखेगा, एकदम हॉरिजॉन्टल क्रैक दिखेगा किडनी इनमें, और यहाँ पे इस तरह से ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल क्रैक्स दिखेंगे। लेकिन टंग क्या होगी, रेड होगी, विदाउट कोटिंग होगी, ये की डिफिशियंसी में। लेकिन अगर यांग की, ये क्या है, ये इनकी कंडीशन पे है, इनमें इस तरह दिखेगी, रेड टंग होगी विदाउट कोटिंग। लेकिन अगर यांग होगी तो यांग के अंदर क्या, स्वेलिंग आपको दिखेगी, मोर पेलनेस दिखेगा और मॉइस्चर दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह की मेडिसिन लेने से वो कहां पे इसका इफेक्ट आता है, किडनी पे। ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, ब्लड थिनर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तभी तो लेते हैं ना, यस और नॉट। हेलो, यस सर। ये किस कंडीशन में लिया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स, यानी जो भी मेडिसिन है पेन ये में सर, है, पेन में। पेन में। यस सर। और ब्लड थिनर के लिए नहीं लिया जाता, किया कोलेस्ट्रॉल, जाता सर, किया कोलेस्ट्रॉल जाता। हाई होता है तो। शायद मैं रॉन्ग हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप रॉन्ग हो, मैं शायद मैं रॉन्ग हूँ, मुझे बताइए, करेक्ट कर दीजिए। ब्लड को पतला करने के लिए मेडिसिन कब दी जाती है, जब ब्लड थिन हो जाता है। यस। इन्फ्लामेटरी, यहाँ पे देखिए, इन्फ्लामेशन की आपका जो है ना, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या तो पेन की कंडीशन जो होता है वो अलग से। लेकिन ये क्या करता है, ये काम क्या करता है, थिनर का काम करता है। यस सर। यहाँ क्या करता है, थिनर का काम करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये कौन से ऑर्गन को इफेक्ट करता है, यस बताइए। यस बताइए प्लीज। Heart, because it is related. हार्ट से हार्ट, ब्लड, हार्ट। हार्ट पे इफेक्ट करता है, हार्ट पे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, यानी कि ब्लड जो थिनर होती है, ये पहले आप ये क्लियर है कि एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन किस डिजीज में ली जाती है, ब्लड प्रेशर। एनीवन वेरी विथ कॉन्फिडेंस। जहां पर सूजन हो, किसी Yes. तरह का इन्फ्लेमेशन हो। Second, acidity. एंटी इंफ्लेमेशन, यस, और एनीवन। Acidity, sir. नहीं, इंफ्लेमेटरी में एसिडिटी कहाँ है, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीज। Heart हाई sugar, टेम्परेचर में देते हैं सर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में देते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है या लो होता है, हाई 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 कोलेस्ट्रॉल। पक्का, कंफर्म। यस। फ्रैक्चर्स वगैरह में भी देते हैं सर।
इन्फ्लेमेशन कम मेरी करने के लिए। वो ठीक है, लेकिन ये एंटी इंफ्लेमेटरी में ये जो दिया जाता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल हाई होता है या नहीं? होता है। पक्का? नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा प्रॉपरली नहीं है सर। ओके। सर आइटिस में, जिसमें आइटिस लगा रहता है उसमें देते हैं। इंफ्लामेटरी एजेंट, तो ऐसे में इंफ्लामेशन के लिए कौन है जिम्मेदार? लीवर। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? लीवर। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, तो लीवर में दो चीजें आती है। एक तो आती है लीवर की ची स्टैग्नेशन होती है, दूसरा लीवर में ब्लड स्टैग्नेशन। यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट अगर कोई पेशेंट ले रहा, वो आपके पास आता है, उसकी बॉडी में पेन है, तो क्या करेंगे? लीवर ची स्टेग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेग्नेशन। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को कंबाइन करके एक साथ दे सकते हैं, लीवर ची और लीवर ब्लड स्टेग्नेशन का ट्रीटमेंट आप दे देंगे। तो इसका जो एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट का जो रिएक्शन बॉडी को, जिससे बॉडी में पेशेंट को पेन आता है, ऐसे में वो पेशेंट को क्या होगा, वो पेन फ्री हो जाएगा। और उसके अंदर जो टंग होती है, जो पेशेंट की जो टंग होगी, वो साइड के अंदर यहाँ पर आपको क्या देखेगा? ब्लीच दिखेगा और ब्लीच स्पॉट दिखेगा। क्लियर? क्लियर? बढ़ू आगे। सर एक बार फिर बताइए। हेलो। लीवर क्या इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन को हटाना है, तो इन्फ्लामेशन को हटाने के लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल? द लीवर। लीवर। जो यहाँ पे ये लीवर की ची स्टेग्नेशन और लीवर ब्लड स्टेग्नेशन। अब ये सारी चीज पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यू कोर्स करने पड़ेंगे, तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इसमें एक्यूपंक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं करें मुझसे ही पढ़े, कहीं से भी आप पढ़े, लेकिन एक्यूपंक्चर को पढ़ना होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट, कि ये क्या आता है, क्यों होता है। तो अभी पेशेंट आपके पास आ रहा है, लेकिन वो एंटर, यहाँ पे आपने क्या देखा, अभी आपने उसकी टर्म को डायग्नोज नहीं किया। यहाँ पर आपने अभी पेशेंट की टर्म को डायग्नोज नहीं किया, सिर्फ केस हिस्ट्री लिया, आपने ये देखा कि वो पहले क्या ले रहा था। पहला एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टेरॉइड, ब्रोंकोडायलेटर्स। ये अभी वो मेडिसिन क्या ले रहा है, आप उसकी वजह से ये टर्म को डायग्नोज कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी टर्म डायग्नोसिस तो आगे बहुत बाकी है। एंटी न्यूप्लास्टिक, एंटी न्यूप्लास्टिक कब लेते हैं? कैंसर। यस, द राइट आंसर इज द कैंसर। एंटी न्यूप्लास्टिक का जब हम लोग लेते हैं, मैलिग्नेंट डिजीज में लेते हैं, ऐसे में क्या होता है? वेरी थिक कोटिंग। क्या होता है? वेरी थिक ब्राउन, इवन ऑन द ब्लैक और ड्राई कोटिंग। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दिस इज द वन, दिस इज द टू, थ्री, फोर। ठीक है, अब एंटी प्लास्टिक लेने के बाद टैंक के अंदर ये चार चीज आती है, जो थिन कोटिंग होती है, वो थिक कोटिंग है। यानी यहाँ पे जो टंग पे आप जो कोटिंग देख रहे हैं, वो थिन कोटिंग से थिक कोटिंग हो जाती है। वो कोटिंग यानी उसकी जो लेयर होती है, वो क्या बढ़ जाती है। ये क्या बताता है? एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स को बताता है। एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स को बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेनिक फैक्टर वो नॉर्मल से ज्यादा हो गया। ब्राउन और ब्लैक क्यों होता है? ब्राउन कब होता है? जब बॉडी के अंदर हीट एक्सेस होती है। ब्राउन कब होता है? फॉर एग्जांपल, इसका हमें हमारे जो टंग का कलर है वो कैसा होना चाहिए? उट शुड बी द पेल रेड, कोटिंग व्हाइट होनी चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या हुआ
कि जो टंग की कोटिंग है वो तो थिक हो गई, साथ ही साथ टंग का जो कलर है वो ब्राउन हो गया। ब्राउन क्यों हो गया? क्यों? बिकॉज ऑफ बर्न। कोई चीज जल जाती है तो वो डिस्कलरेशन होता है, तो ब्राउन क्यों हो रहा है? कि यहाँ पे बॉडी के अंदर हीट एक्सेस हो, हीट एक्सेस हो गई। बर्न होने की वजह से ये कोटिंग ब्राउन और ब्लैक हो जाती है, और हीट होने की वजह से टंग क्या होती है? ड्राई हो जाती है। ठीक है। अब सर जो ऐसी ज्यादा स्मोकर रहते हैं उनकी भी ऐसी टंग रहती है सर, डायग्नोस करने के बाद देखा हूं मैंने। बहुत ज्यादा स्मोकर का तो ऐसा नहीं आता, लेकिन एंटी अभी भी वो एक अलग चीज आ जाती है। उनके ऊपर ऐसी लेयर, जो स्मोकर ज्यादा रहते हैं और जो ज्यादा टी जो यानी चाय जो ज्यादा पीते हैं। स्मोकर होंगे उनके सिर्फ स्टमक में हीट बढ़ेगा, स्टमक में सबसे पहले हीट बढ़ेगा। फिर उसके बाद आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जब स्मोकर के साथ वो लिक्विड यानी अल्कोहल वगैरह लेंगे तो स्टमक के साथ तो लीवर इफेक्टेड होगा। यहाँ पे जो आपका ऑर्गन हो रहा है वो दूसरा ऑर्गन इफेक्टेड होगा। वो स्टमक में हीट बढ़ेगी स्मोकर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एंटी न्यूप्लास्टिक अगर ट्रीटमेंट, मतलब ये ट्रीटमेंट चल रहा है काफी दिनों तक, तो यहाँ पे क्या है, एक एक पॉजिटिव फैक्टर वेरी थिंग है। दूसरा क्या है, ब्राउन और ब्लैक और ड्राई कोटिंग है, यानी कि बॉडी के अंदर हीट बढ़ी। ऐसे में क्या होता है, एम्प्टी हीट और फुल हीट, ये दो और चीजें बढ़ती हैं। वो जाके हमारी जो इफेक्ट करता है, सबसे पहले हमारी पूरी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है। कभी आपने देखा होगा कि कैंसर के पेशेंट होता है, जैसे उसमें आप क्या बोलते हैं उसका, कीमो वगैरह होता है, ये सब सारी रेडिएशन थेरेपी होती है, तो बाल झड़ जाते हैं, दांत निकाले जाते हैं, पेशेंट फटीग हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, उसका विजन लॉस होने लगता है। ऐसी कंडीशन में क्या है कि बॉडी में इम्यून सिस्टम उसका वीक हो जाता है। इम्यूनिटी को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन है? लंग्स एंड स्प्लीन। ऐसे में लंग्स स्प्लीन इनकी डिफिशियंसी का ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि बॉडी के अंदर जो आता है ये क्या है, यहाँ पर लंग्स, स्प्लीन क्या है, हमारी ये पोस्ट नेटल चीप है, और किडनी क्या है, किडनी यांग इज अ सोर्स ऑफ ऑल यांग। किडनी यांग जो है वो क्या है, तो ऐसे में लंग्स और स्प्लीन के देने के बाद केस हिस्ट्री देखा जाता है कि वो जो ब्लैक ग्रैंड का पेशेंट है वो कौन सा है, क्रोन कैंसर है, ब्लड कैंसर है, एनल कैंसर है, उसको कैंसर कैसा हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि मैं देता हूं और दे चुका हूं काफी पेशेंट को, इसलिए हर पेशेंट में अलग अलग प्रॉब्लम आती है। कि अब ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर के लिए अलग होगा, क्रोन कैंसर है तो उसके लिए अलग होगा, लंग कैंसर है तो उसके लिए अलग होगा, एनल कैंसर है तो उसके लिए अलग होगा, यानी जैसे क्रोन कैंसर। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग देते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जनरल क्या होता है, लंग्स और स्प्लीन ये दोनों हर कंडीशन में आप दे सकते हैं, राइट। एस्पेक्ट ऑफ द टंग डायग्नोसिस जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि ऑब्जर्व है, अब विटिलिटी ऑफ द टंग और स्प्लिट, विटिलिटी ऑफ कलर और द टंग स्प्लिट। जब आप टंग को एग्जामिन करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रॉम टिप टू रूट, यानी कि आप जो टंग है फ्रॉम टिप टू रूट आपको टंग ऑब्जर्व करना होगा। जब आप टंग को ऑब्जर्व करते हैं, और शुड भी ये कैसी होनी चाहिए, टंग शुड बी द फिल्ड। टंग क्या होती है, एक फ्रेश दिखती है। फ्रेश का मतलब कि जब आप किसी को देखते हैं आप अट्रैक्ट होते हैं, इज अ वेरी अट्रैक्टिव, इज नॉट मैटर वो लेडीज है या जेंट्स है, नॉट मैटर, बहुत हैंडसम दिखता है, बहुत ब्यूटी दिखती है। तो अभी जैसे टंग बहुत हैंडसम और ब्यूटी नहीं दिखेगी, लेकिन एक फ्रेश फील होगा। जैसे ही आप टंग को देखोगे आपको देखे दिखने में ही लगेगी टंग से फ्रेश। अगर टंग फ्रेश है, विटिलिटी इसकी सही है, फ्रॉम टिप टू रूट आपने देखा, तो डोंट वरी, किसी भी तरह की डिजीज हो वो बहुत जल्दी क्योर हो जाएगी। क्लियर?
विटिलिटी अगर प्रॉपर है, गुड है, इसमें यह कहा गया है, यहाँ पे ये दो चीजें मैं आपको बता दूं कि दिस क्वालिटी इज समटाइम डिस्क्राइब द स्पिरिट ऑफ टंग, इसको ये कहा गया स्पिरिट ऑफ द टंग टू डिनोट अपीयरेंस द लाइवलीनेस रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन, कुछ भी हो। इफ टंग हैज a vital color, prognosis is good. और अगर उसके जस्ट वाइट वर्ड था, इफ हैज अ डार्क एंड विदर्ड, अगर टंग में आपने देखा वो डार्क दिख रही, विदर्ड दिख रही है, यानी डर्टी कोटिंग दिख रही, गंदी कोटिंग दिख रही है, वो पेशेंट को अभी वो बोलता है मुझे 1 वीक से प्रॉब्लम है या 1 मंथ से प्रॉब्लम है। इस पेशेंट को जो डार्क और विदर्ड वाले हैं, इनको ट्रीटमेंट में क्या लगेगा, लॉन्ग लगेगा, इनका जो है वो जल्दी क्योर नहीं होगा। लेकिन जिसकी विटिलिटी सही होगी वो पेशेंट जल्दी क्योर होगा, ये इसकी रिकवरी फास्ट होगी। ये आपको डायग्नोसिस में आपको बता दे रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, वो एक सेकेंडरी चीज है। यहाँ पे आपने सिर्फ विटिलिटी को देखा, राइट? क्लियर, समझ में आ गया? हेलो? यस सर। इसमें एक आ गया, a tongue with the whiter color is sometimes describe the tongue is a light, and the tongue with the dark and withered appearance is called the dead. तो इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि अगर आपका टंग, आपकी वर्टिलिटी प्रॉपर दिख रही है तो आप जिंदा है, और अगर विदर्ड और ये डर्टी कोटिंग तो आप मर रहे हैं या मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक एग्जाम्पल दिया गया। फिर उसके बाद आता है, हम लोग इस पे बात कर रहे थे टंग के ऊपर। यहाँ पे दो पिक्चर आपने देखा, ये दो पिक्चर आपको इसलिए दिखला रहा हूं कि ये विटिलिटी को बताता है। तो पिक्चर नंबर 1 एंड पिक्चर नंबर 2, यहाँ पे टंग कोटिंग में कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है? Yes, sir. क्या दिख रहा है? Yes, sir. पिक्चर नंबर 1 बहुत खूबसूरत लोगों की है, यस सर। पहला वाला इजीली क्योर हो सकता है और सेकंड वाला विदर्ड है, वो इट विल टेक टाइम। अब उसके अंदर ड्यूरेशन, यहाँ पे जो ड्यूरेशन इज नॉट काउंटेबल, वहां पर ड्यूरेशन इसकी काउंटेबल नहीं है, वो एक्यूट है या क्रॉनिक है। वो बोला मुझे लो बैक पेन है 1 वीक से, लेकिन वो विदर्ड है, इट विल टेक टाइम। वो बोलता मुझे मेरे 3 मंथ से पेन प्रॉब्लम है और ये है, वो जल्दी क्योर हो जाएगा। अभी बोलेंगे अभी एक्यूट वाला तो जल्दी होना चाहिए, लेकिन वो टंग बता रहा है कि एक्यूट अभी आपको दिख रहा है, लेकिन ये टंग जो है कोटिंग वो क्या है, वो इस तरह से है जैसे विदर्ड हो गया, गंदी होगी। गंदी कब होती है? जब वहां पे सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, कोई चीज जम जाती है तो वो धीरे धीरे डर्टी हो जाती है, वहां पे मूवमेंट नहीं रहती, राइट? तो प्लीज नोट डाउन। तो टंग के अंदर एग्जामिन में क्या क्या करते हैं? द वन इज द स्प्रिट, द सेकंड इज द कलर, थर्ड इज द शेप, फोर्थ इज द कोटिंग, फिफ्थ इज द माउथ। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्प्रिट को पढ़ा, कलर को पढ़ेंगे, शेप को पढ़ेंगे, कोटिंग पढ़ेंगे, मॉइस्चर को। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके फाइन। और हमारे जो मतलब रेगुलर साथी हैं, जो ऑलरेडी सबके पास टंग की पीडीएफ मिल गई है, अब यहाँ पे टंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। टंग के अंदर क्या चीजें होती है, ये क्या बताता है, टेस्ट बर्ड क्या बताता है? टेस्ट बर्ड क्या बताता है? इसके अंदर रिसेप्टर लगे होते हैं। क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं।
ये रिसेप्टर क्या बताते हैं? सेवन टेस्ट को बताते हैं। ये रिसेप्टर क्या बताते हैं? सेवन टेस्ट को बताते हैं। अपने रिसेप्टर में मतलब क्या होता है? अभी स्किन, ये मसल, ये भी टंग क्या है? इज मेड ऑफ मसल, ठीक है। तो ये भी मसल है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे बॉडी में, यहाँ पे टच करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कोल्ड और हॉट। इसके अलावा ये नहीं समझ आएगा। कोल्ड और हॉट के अलावा आपको नहीं समझ में आएगा। इसके अंदर बहुत ही स्वीट है, बहुत ही चिल्ली है, बहुत ही स्पाइसी है, बहुत ही बीटर है, बहुत ही एक अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें। वो क्या, जब टंग पे हम टच करते हैं तब पता चलता है। तो जब टंग पे टच करते हैं तो टंग के अंदर क्या रिसेप्टर्स लगे होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे टिप पे भी टच करोगे, अभी आपने देखा कि यहाँ पे टिप पे भी आप टच करते हैं, फौरन आपको पता चल जाता है, ओनली टिप। यानी इमिडिएटली आपकी पूरी बॉडी, अब ये सोचिए रिसेप्टर कितने फास्ट होते हैं कि आपने टंग की टिप को टच किया, कैरी फॉर एग्जांपल आज खाने के पहले आप लोग यह कीजिएगा, या क्लास के बाद फिंगर के टिप पे ऐसे लीजिएगा, क्या बोलते हैं, सॉल्ट, और टंग की टिप ऐसे लगाइएगा। जो लोग रोजा वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लगाएंगे, इमिडिएटली आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है। क्या? फॉरेन के फॉरेन। अगर वो जैसे होता है ना कि जो स्कूल के बाद बाहर या कॉलेज के बाहर वो सब नहीं है, वो डिफरेंट टाइप के वो पाचक वगैरह क्या सब लगा के रखते थे, वो तेजाब वाला और ये इमली और ये बहुत सारी, उसको आप लगा के देखिए तो आपको कैसा लेमन लगा के रखिए। सिर्फ टंग की टिप को देखिए। जैसे होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, वो होम्योपैथ में क्या करते हैं, एक या दो ड्रॉप सिर्फ टंग पे डालते हैं। तो इससे क्या हो गया, इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे होगी? वो रिसेप्टर क्या करता है, वो पूरी बॉडी में इमीडिएटली, ये क्या है, ये टच जो है रिसेप्टर, ये पूरी बॉडी में। तो टंग की एनाटॉमी भी आपको देखना चाहिए। अब टंग के डायग्नोसिस के अंदर एक जो चीज है कि हम तो टंग को डायग्नोस करते हैं, लेकिन ऊपर से करते हैं। आपको टंग में ऊपर से भी करना सीखेंगे, और टंग को इस तरह से आप देखेंगे, कैसे, लाइक दिस। तो ये क्या बताएगा? ये बताता है वेस्कुलेचर ऑफ द टंग। यहाँ पे जो रिनल आर्टरीज होती है, ये क्या है, ये लिंगुअल आर्टरी होती है। ये यहाँ पे ये बताता है कि क्या, कहाँ पे क्या इन्फ्लेमेशन है, इसकी वजह से ये जो ब्लीश है वो क्यों, राइट। अब टंग का कलर जो होता है, ये क्या होता था, टंग इज ए गेट ऑफ हार्ट। जैसे ही आप टंग को एग्जामिन करेंगे, टंग का जो कलर शुड बी पेल रेड। तो ये क्या है, गेट ऑफ हार्ट। आप टंग को देखते ही, टंग को देखते ही आपको ये समझ में आ जाता कि इसका हार्ट का फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं है। अब यहाँ पर एक पेशेंट को आप ट्रीट बहुत इजीली कर सकते हैं। कौन से पेशेंट? आपने देखे होगा, बड़े भी हो बच्चे भी है, वो क्या, तुतला के बोलते हैं, और या वो बात करते हैं तो रसाते हिकलाते हैं। क्यों? ये क्या बता रहा है, गेट ऑफ हार्ट। अगर स्टेंडिंग हो रही है पेशेंट को, बच्चे को, तो क्या है, तो किसका ट्रीटमेंट करना है? हार्ट। हार्ट में ऐसा नहीं कि हार्ट में क्या करेंगे, हार्ट के ची और ब्लड का ट्रीटमेंट करेंगे, है, वो पेशेंट में काफी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। किस चीज का? स्टेंडिंग का। जो तुतलाके बोलते हैं, हिकलाके बोलते हैं, ये बहुत साफ नहीं बोलते हैं, ये अपेसिया होगी, किसी की यक आवाज चली गई। तो जहां पे, क्योंकि ये क्या है, टंग इज ए गेट ऑफ हार्ट। अगर टंग से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वो कहां पे गया, वहां पे सबसे पहला ट्रीटमेंट हम कहां पे करेंगे, हार्ट में। हार्ट की मेरिडियन पे करेंगे, न कि उसके हार्ट पे। ऑर्गन पे नहीं जाएंगे, उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके नहीं जाएंगे। उसमें हार्ट में ची और ब्लड, ये दो चीजें होती है। क्योंकि ची क्या करती है, ची ही ब्लड को मूव करती है। तो सबसे पहले ची करेंगे तो ब्लड अपने आप वो मूव होना शुरू हो जाएगा। क्लियर?
द कलर ऑफ द टंग इट शुड बी नॉर्मल पेल एंड रेड होना चाहिए, पेल रेड। तो यहाँ पे दो चीज आती है, वन आती है वन इज पेल, वन इज रेड, एंड द थर्ड इज शुड बी द फ्रेश। तो जो पेलनेस होती है वो कहां से आती है और रेडनेस कहां से आती है, ठीक। तो इंडिकेशन ऑफ हार्ट ची एंड हार्ट ब्लड इमीडिएटली नोन क्या आफ्टर सीइंग द टंग, फ्रेश शेड। तो टंग में जैसे आप देखते हैं रेडनेस, तो वो कहां से आती है, हार्ट की वजह से। जो रेड होती है वो कहां से, हार्ट की वजह से। टंग के अंदर जो पेलनेस होती है, जो पेलनेस होती है, तो वहां पे जो है स्टमक का जो फंक्शन है, तो स्टमक का जो फंक्शन है वो क्या क्या चीजें देखता है। स्टमक के फंक्शन अगर प्रॉपर काम कर रहा है तो सिर्फ वो टंग में पेलनेस नहीं देगी, पेलनेस नहीं देता, उसके अंदर क्या देता है, कोटिंग भी देता है और लाइट मॉइस्चर। तो टंग 1 2 3 ये तीन चीजें आपको मिलेंगी स्टमक के फंक्शन, यानी यहाँ पे टंग में कैसा, इट शुड बी द पेल रेड, उसके अंदर कैसी कोटिंग होनी चाहिए, लाइट व्हाइट कोटिंग होनी चाहिए, थिन कोटिंग, उसके अंदर मॉइस्चर होना चाहिए, कैसा, नॉर्मल मॉइस्चर होना चाहिए। ये तीन चीजें देखेंगे तो आपको ये देखने में समझ में आएगा कि स्टमक का फंक्शन प्रॉपर काम कर रहा है। अगर पेलनेस कम हो रही है, रेडनेस ज्यादा हो रही है, तो स्टमक का फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और अगर पेल ज्यादा हो रही है, रेड कम हो रही है, तो इसका मतलब कि रेडनेस का आपका काम क्या है, हार्ट, यानी हार्ट की जो चीज और हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे स्टमक के फंक्शन और हार्ट के फंक्शन को भी आप टंग को देखते ही समझ जाएंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर, जी सर। ओके। तो यहाँ पे आपका क्या, इफ स्टमक फंक्शन प्रॉपरली देन बॉडी फील्स टाइम एंड होली। अब यहाँ पे जो कलर बताता है, कलर ऑफ द टंग रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग, वो क्या क्या चीजें बताता है, जिन, यांग, ब्लड, या तो यिन की डिफिशियंसी, या तो यांग की डिफिशियंसी, या तो ब्लड की डिफिशियंसी। ठीक है, अभी हम स्टैग्नेशन पे बात नहीं करते। तो कलर ऑफ द टंग रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग, यिन, यांग एंड ब्लड, यानी बॉडी में कहीं यिन की डिफिशियंसी है, यांग की डिफिशियंसी है। यिन में क्या होगा, यिन में टंग रेड ज्यादा होगी, यांग में टंग क्या होगी, पेल ज्यादा होगी, ब्लड डिफिशियंसी में क्या होगी, पेल ज्यादा होगी, राइट। यिन के अंदर नो कोटिंग नहीं होगी, नो कोटिंग, यांग के अंदर कोटिंग ज्यादा होगी। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज, कोटिंग ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा, इसके अंदर अपोजिट कोटिंग नहीं होगी, मॉइस्चर नहीं होगा, रेड होगी, टंग ड्राई होगी, मुंह। क्लियर। तो ये सारी ये चीजें क्या है, ये आप ये देखेंगे कि ये क्या है, रेड, यहाँ क्या है, पेल, ब्लड क्या है, डिफिशियंसी है, तो टंग पेल होगी। ये सारी चीजें आपको देखने से समझ में आ जाएगी। टंग शेप बताता है, शेप का मतलब डिफरेंट शेप, किसी की टंग, मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, मैंने बहुत सारे पेशेंट की टंग देखा, उस टंग के ऊपर इस तरह से ब्लैक ब्लैक काफी डॉट देखे हैं, या किसी को यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टंग में ब्लैक है, तो मैंने पूछा क्या है, बोला नहीं मेरी तो काली जबान है, बचपन से ही है। कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? यस और नॉट? आपने हुआ किसी, है, हुआ है सर, हुआ है। तो मैंने पूछा ये काली जबान क्या है, बोले कि नहीं जो हम लोग बोलते हैं वो हो जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम मेरे पास आओ, बोल दो महंगाई कम हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, तो हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है, वो बताता है स्टैग्नेशन। वो क्या बताता है, स्टैग्नेशन। वो पेशेंट को मालूम नहीं है,
वो पेशेंट को मालूम नहीं है कि वो स्टैग्नेशन की वजह से उसकी जबान में काला है, यानी वो ब्लूइश है, ब्लैकिश है, रिटेंशन है। जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट देने के लिए, किसी को ब्लैकलेंसी है, अगर कैंसर, अगर उस कंडीशन में भी किसी को ब्राउन अगर ब्लैक कोटिंग है तो क्यों है, वो भी आएगा आगे। हम और भी इस पे देखेंगे कि ये क्या है। वहां पे आप स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दे दिए तो बहुत सारे पेशेंट ने बोला नहीं, वो हम लोग को तो बचपन से, मेरी तो जबान काली है। तो ऐसे में मैंने जो ट्रीटमेंट दिया वो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊं, लीवर ची और लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का दिया, या पार्टिकुलर किसी भी ऑर्गन में ची और या ब्लड का स्टैग्नेशन है उसको रिमूव किया। तो 5 से 7 सीटिंग में उसके जो टंग थी बचपन से जो काली थी, है, वो सही हो गए और काफी इंप्रूव हो गए। पेशेंट को बिलीव नहीं होता है, हाउ इट इज पॉसिबल। शेप क्या बताता है। अब यहाँ पे जो मेन है कि टंग क्या होना चाहिए, बहुत लंबी नहीं होना चाहिए। लोग बोलते नहीं यार तुम्हारी जबान बहुत लंबी है, क्या नहीं। अगर नॉर्मल पेशेंट है, उस एक पेशेंट का टंग आप देख रहे हो और उसकी जबान नॉर्मल से ज्यादा लंबी है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। यस, हेलो, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। एनीवन। अगर नॉर्मल से ज्यादा एक पेशेंट की जबान यहां पर है, दूसरी पेशेंट की जबान अगर ये लंबी है, अगर वो ज्यादा लंबी है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। यस, प्लीज बताइए। एनीवन। No, sir. अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो वो क्या बताता है, ही इज देयर। प्लीज नॉर्मल कहां पे, टू बी डिस्कस लेटर, बट ही इज देयर अगर नॉर्मल से ज्यादा लॉन्ग है, ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, he is there. Tongue should not be ulcer or tongue should not be trembling when extended out. जब आप अपने टंग को बाहर निकालते हैं, जब आप अपने टंग को बाहर निकालते हैं तो टंग के ऊपर कोई अल्सर नहीं होना चाहिए और टंग में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सी, ये क्या बता रहा है, जैसे बताइए, पेशेंट ने टंग निकाला, उसकी टंग ऐसे से हिल रही है, क्या बता रहा है, व्हाट इज इंडिकेट्स, व्हाट इज इंडिकेशन अबाउट दिस पेशेंट, कि वो क्या बता रहा है। It's wind. Wind is there, yes. Wind is there, quivering, trembling, side to side motion, curling any direction because of wind. Because of wind. Either is a external or internal. लेकिन विंड है, ये चारों चीजों में ही आप जितने भी देख रहे हैं, मूवमेंट क्या है, क्यूरिंग, टम्बलिंग, साइड टू साइड मोशन, टंग कर्लिंग टू एनी डायरेक्शन, टंग शिफ्टिंग टू द वन साइड। ये क्या बताता है, ये बता रहा आने वाले दिनों में आपके बॉडी पे कोई भी अटैक हो सकता है, या वो पैरालिटिक अटैक हो सकता है, या हार्ट अटैक हो सकता है, एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है, मैनिक अटैक हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो टंग ये बता रहा है, ये सारी कंडीशन को बता रहा है कि विंड आपके बॉडी में है, वो कभी भी आपके ऑर्गन पे यानी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। ये क्या, आइदर इज एक्सटर्नल हो और आइदर इज इंटरनल, इज नॉट है, विंड इज देयर। ऐसे में क्या करेंगे, बॉडी से विंड को निकाल देंगे। उसके लिए मास्टर जो पॉइंट्स हैं
के लिए जो मास्टर पॉइंट है U20, U60, L4, GB20, ये 4 पॉइंट है मास्टर पॉइंट। ये सारे पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हाई है देन यू कैन यूज द लीवर 3, ठीक है। बट लीवर 3 विल नॉट यूज इन द फॉर द लो ब्लड प्रेशर, प्लीज नोट डाउन दिस। लीवर 3 भी सिलेक्ट होगा, but in the case of the LBP, low blood pressure, liver 3 will not use। ये क्या करेगा? एक पॉइंट यहां पे आता है एक्स्ट्रा पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट का नाम क्या है? तीन टांग, तीन टांग, yin tang, yin tang। हाँ ठीक है। ये क्या है? ये टांग को इसके अंदर आप इन टांग को भी ऐड कर दीजिए, ये भी क्या सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मूवमेंट की बॉडी से निकाल देगा, जो क्यूरिंग थी, ट्रम्बलिंग थी, वो भी निकल जाएगा, वो साइड टू साइड मोशन है। फिर उसके बाद टंग 21 क्या बताता है? पेशेंट ने टंग निकाला लेफ्ट और राइट, उसको बता दीजिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले ली, वरना आने वाले दिनों के बाद आपको कोई ना कोई अटैक हो सकता है। या पैरालिटिक, मोस्टली पैरालिटिक अटैक होता है। उसके बाद सेकेंडली जो होता है वो हार्ट। टंग का जो शेप होता है उसके अंदर क्या होता है वो बताता है स्टेट अबाउट, यानी अबाउट द ऑर्गन ची। Tongue shape enable to just access and deficiency। तो टंग में जो अभी हम लोगों ने मूवमेंट को देखा, उसके बाद ये शेप में भी बताता है, वो इंडिकेट बताता है ऑर्गन के बारे में कि किस ऑर्गन के अंदर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ची की डिफिशियंसी है या ब्लड की डिफिशियंसी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग आगे आएंगे तो देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद आता है टंग कोटिंग। कोटिंग में 4 चीजें हैं, 4 में से हमको 2 चीजों को सबसे पहले याद रखनी है। व्हाइट, जैसे यहां पे दिख रहा है, जिसमें व्हाइट एंड द सेकंड इज येलो, राइट, एंड द थर्ड इज आल्सो व्हाइट। या हम लोग इसको व्हाइट बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ये येलो हो गया, ठीक है। ये आपका मोस्टली सभी में ज्यादातर व्हाइट ही दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? कोटिंग क्या बताता है? नॉर्मल कोटिंग इज द थिन व्हाइट। या टंग पे नॉर्मल कोटिंग होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? थिन एंड व्हाइट कोटिंग होना चाहिए, राइट। थिन कोटिंग ऑफ द टंग इंडिकेट द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज इज नॉर्मल। अगर यहाँ पे थिन और व्हाइट कोटिंग है तो ये हमारे स्टमक के फंक्शन को बताता है। अब उसके अंदर एक जो चीज बताई, स्लाइटली थिकर कोटिंग ऑन द रूट, यानी ये जो टंग की कोटिंग है, यहाँ पे तो नॉर्मल थिन कोटिंग होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी थिक कोटिंग रहेगी, इज ऑल्सो नॉर्मल। ये स्लाइटली थिकर कोटिंग होनी चाहिए कहाँ पे? थर्ड पोर्शन पे, यानी जितनी भी टंग आप निकालने पर नहीं देखते उसके ऊपर क्या होगा? तब आप वहां पे वो थर्ड पोर्शन देखेंगे। हमेशा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दिखता है, right? तो अब यहाँ पर जो कोटिंग है, अब यहाँ पे बताया कि कोटिंग में डिफरेंट कोटिंग आपको मिलती है, व्हाइट कोटिंग और येलो कोटिंग। तो व्हाइट कोटिंग क्या बताता है? Cold, कोल्ड, येलो heat, तो व्हाइट कोटिंग में आपने यहाँ पे जैसे टंग को एग्जामिन किया, चलिए हम लोग कोटिंग के बाद आ जाते हैं वापस टंग के ऊपर, डिस्कशन करेंगे। The thick white coating, thick yellow coating, and geographical coating. White coating indicates the cold is there. Yellow coating indicates the heat is there. The thickness of coating indicates the strength of the pathogenic factor. क्या? वो indicate क्या? Pathogenic factor. Tongue coating is the indicate the excess or deficiency. ठीक है?
टंग क्या है? वो एक्सेस और डिफिशियंसी के बारे में बताता है। तो व्हाइट कोटिंग टेल अबाउट द कोल्डनेस एंड द येलो कोटिंग अबाउट द टेल। लेकिन जितनी ये थिक कोटिंग होती चली जाएगी, जितनी ये थिकर कोटिंग होती चली जाएगी, वो क्या बताएगा? एक्सेस पैथोजेनिक फैक्टर्स को बताएगा। सर ये व्हाइट कोटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अलामत है क्या? नो नो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इसके अंदर किसका क्वेश्चन था मैं आपको बताऊं, दीजिए। हेलो। यस सर। अब यहाँ पे जो व्हाइट कोटिंग है, व्हाइट कोटिंग ये क्या बता रहे थे इसको बताओ। व्हाइट कोटिंग बता रहे कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया आपको सभी में मिलेंगे, लेकिन व्हाइट कोटिंग में कोल्ड का मतलब है कि कोल्ड क्या होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्लो, जम गया, कोल्ड इज देयर। कोई भी चीज ठंडी हो गई तो ठंडी में क्या वो चीज जम जाती है। तो ये व्हाइट कोटिंग क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, उस पर भी आगे हम लोग देखेंगे। येलो कोटिंग क्या बताता है, वो हीट, हीट इज देयर, यानी कि हीट के अंदर क्या होता है, मूवमेंट फास्ट होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, थिकनेस जो बता रही है कोटिंग की, जैसे लेयर जो हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेयर ये बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बॉडी के अंदर जो पैथोजेनिक फैक्टर है वो अपनी काफी पैड बना के रखे हुए है, यानी वो बीमारी जड़ तक है, उसकी स्ट्रेन गहराई तक गई है। ये पेशेंट जितना भी हो, ये जल्दी सही नहीं होने वाला है। अभी समझा? यस सर। फिर टर्न कोडिंग क्या होता है, इंडिकेट करते हैं एक्सेस और डिफिशियंसी की। अगर कोई भी चीज एक्सेस है और डिफिशियंस हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा, ये बताता है। फिर इसके बाद बताता है मॉइस्चर। मॉइस्चर भी होना चाहिए, लेकिन मॉइस्चर अगर नॉर्मल से ज्यादा है, अगर नॉर्मल से ज्यादा है, एक्सेस है मॉइस्चर, तो क्या बताएगा, रिटेंशन बता रहा है। रिटेंशन क्या बता रहा है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फ्लूइड आपकी बॉडी में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में फ्लूइड आपका ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी वो रिटेंशन हो रहा है, यानी वो एक्युमुलेशन हो रहा है वहां पे, क्या एक्युमुलेशन हो रहा है वहां पे, इकट्ठा हो रही है क्या, फ्लूइड्स। वो आगे चल के एडिमा और ओडिमा, ये सारी जो प्रॉब्लम आपने सुना हुआ है, ये बताता है। When the stomach function is normal, the supply of the body fluid to the entire body, the timely and wholly. These body fluids also कहाँ पे, वो टंग पे दिखेगा। मॉइस्चर ऑफ द टंग इज इंडिकेट द फ्लूइड इन द बॉडी, यानी अगर ज्यादा दिखता है मॉइस्चर तो वो क्या बता रहा है कि फ्लूइड है वहां पे, क्या एक्सेस है। वो जिन कोल्ड और हॉट हीट को भी बताता है, जिन और यहाँ कंडीशन को भी बताता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये 5 चीजें जो, अब यहाँ पे हम लोगों ने टंग पे देखा, तो टंग के ऊपर जो है ये इंडिकेट करता है, ये आपके पोर्शन, ये क्या बताता है, ये हार्ट, दिस इज द पेरिकार्डियम, दिस इज द लंग्स, दिस इज द लीवर, दिस इज द स्टमक, दिस इज द स्प्लीन अराउंड दिस, चारों तरफ स्प्लीन आएगा। फिर यहाँ पे जो थर्ड पार्ट आता है, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, इंटेस्टाइन एंड योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्क्रीटरी ऑर्गन, ये सारी चीजें आपको बताता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ये क्या बताता है, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग्स, स्टमक और ये सारे इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब यहाँ पे जो कलर और डिस्कलरेशन है, ये आप जब एग्जामिनेशन करेंगे आपको बहुत सारी चीजें आपको धीरे 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 आपको ये चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी। आप लोगों को मैंने भेजा वो पीडीएफ, उसको पढ़िएगा जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है।
और जो लोग हमारे एक्स स्टूडेंट जिनको पहले पीडीएफ पढ़ा तो वापस वो भी निकाल के पढ़े। तो ये 5 चीजें हैं, 5 चीजों को हम ढंग पे देखते हैं। फर्स्ट, पहला क्या है? स्पिरिट। द सेकेंड इज कलर। द थर्ड इज शेप। फोर्थ इज द कोटिंग एंड फिफ्थ इज द मार्क। यस, नाउ इज द टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर। ये आपकी जो क्लास है, जो हमारे अभी इंटेंसिव कोर्स में जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, वो अभी ये टंग की क्लास कंटिन्यू चलेगी, राइट? So don't worry about this. Okay. Yes, please. Anyone have any question answer? Any doubt? सर शेप के बारे में नहीं सर पता। जी। क्या? आप ब्लैक जबान के लिए बोले थे देखिए, मैं उसको डालूं। ब्लैक ब्लैक जबान बोलना, ब्लैक टंग के लिए बोले थे देखिए। हाँ, ब्लैक। अगर टंग के अंदर ब्लैकिश है तो वो बताता है स्टैग्नेशन। इस ऑर्गन में वो जाके उसका खत्म कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा। एरिया आपको डिफाइन करना होगा। सर शेप के बारे में नहीं पता। शेप में बताया तो मेरे भाई, शेप में डिफरेंट चीजें मैंने बताई। एक्सेस शेप क्या होगा? या तो टंग के अंदर ज्यादा स्वेलिंग होगी, यिन और यांग बताए, स्टेट ऑफ ऑर्गन बताए। शेप में अगर हीट ज्यादा होगी तो टंग लंबी होगी। हाँ, एक चीज और अपने शेप के बारे में, अ पेशेंट who is unable to extend his tongue। पेशेंट ट्राई करता है कि अपने वो टंग को बाहर निकाले। ऐसे में अगर वो पेशेंट नहीं निकाल पाता, बिकॉज उसकी बॉडी में हार्ट यांग कोलैप्स हो रही है, हार्ट यांग कोलैप्स हो रही है। ऐसे में हार्ट यांग कोलैप्स का ट्रीटमेंट दे देंगे, वो पेशेंट को टंग निकलना जो स्टिप थी वो निकल जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो मैंने बोल दिया हार्ट यांग कोलैप्स के लिए, लेकिन वो पेशेंट गुटखा बहुत खाता है, वो भी स्टिफ हो जाएगी। तो ये पता कर लेगा कि उसकी हार्ड यांग कोलैप्स हो रही है कि उसका गुटखा ने कोलैप्स किया हुआ। कोई गुटखा लेता है, कोई नशे की चीजें लेती, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो प्रॉपर केस हिस्ट्री लेने के बाद कोई आप फाइंडिंग पे आएंगे फाइनल। अदरवाइज क्या होगा कि रॉन्ग डायग्नोसिस हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट है, बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने उसके टंग देखा, पूरी ब्लूइश थी। मैंने उसको लिवर ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दे दिया। दूसरे दिन पेशेंट आया, कंप्लेन किया कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। डायग्नोसिस गलत नहीं हो सकती। टंग दिखलाओ, तो कल ब्लूइश थी, आज नहीं थी। तो हमने कहा कि कल आप जब आए थे तो क्या आप कुछ खा पी गए? नहीं, कुछ भी नहीं खाया था, वो खाली आ रहे थे, वो ना अनार का एक गिलास जूस पी के आए थे। अब वो अनार के जूस को पीने की वजह से उसके टंग के अंदर जो कोटिंग थी वो बिल्कुल ब्लू हो गया, और हमने क्या किया, रॉन्ग डायग्नोसिस करके उसको ब्लड स्टैग्नेशन का ट्रीटमेंट दे दिया, जिससे उसको प्रॉब्लम। तो ये भी आपको पूछना होगा कि कब आपने खाया और क्या खाया। अब जो बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह लेते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में टंग पे जो कोटिंग होती वो पेल हो जाती है। यस, चलिए 5 मिनट का है, क्वेश्चन आंसर पूछिए। और आपको एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। सर ये टंग मॉइस्चर के बारे में पूछना था मॉइस्चर अगर इससे कि तो वो रिटेंशन, मॉइस्चर अगर नॉर्मल से ज्यादा है, अभी हमारी बॉडी के अंदर जो यांग होता है, वो यांग क्या करता है, मूवमेंट करता है। यांग ही ची और ब्लड को कैरी करता है। तो मॉइस्चर अगर इकट्ठा हो रहा है, मॉइस्चर क्यों इकट्ठा हो रहा है? बिकॉज कि यांग का जो फंक्शन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से टंग पे वो मॉइस्चर है। सिर्फ मॉइस्चर नहीं होगा, टंग जब मॉइस्चर होगा तो टंग के अंदर पहले पेलनेस आएगी, फिर उसके बाद कोटिंग होगी, और या पेलनेस के साथ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन योर बॉडी। अभी फॉर एग्जांपल किसी को लंग्स के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन है, तो उसको लंग्स एरिया में मॉइस्चर दिखेगा टंग पे, राइट? क्लियर? क्या बोले सर, वापस रिपीट कीजिए। लंग्स का क्या बोले आपने, सुने में नहीं आया। अगर किसी पेशेंट को
लंग्स के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन है, तो जहां पे जो एरिया लंग्स का है, यहाँ पर उसको मॉइस्चर दिखेगा ही दिखेगा, एक्सेस मॉइस्चर ऑफ द लंग, राइट। ओके। वो आपको ऊपर मास्टरी, जितना आप इसमें पढ़ते जाएंगे ना, जितना आप पढ़ते जाएंगे उतना इसके अंदर हो जाएगा। अभी अभी ये तो 4 से 5 क्लास चलेगी, कम से कम 4 से 5 क्लास तक, उसके बाद जाके हमको ये समझ में आ गया टैंक के बाद। आज तो पहली क्लास थी, right? तो सर ये जो तो इसका ड्राई ड्राई एंड रफ जो हो जाती है, मॉइस्चर हो जाता है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या देना रहता है, कौन से वो ऑर्गन से? बॉडी के अंदर हीट ज्यादा बढ़ेगा, किस ऑर्गन में हीट बढ़ेगी उस ऑर्गन की हीट को कम करेगी। अच्छा, सर तो आप ज्यादातर ये प्रोवाइड स्टमक की करेंगे? वजह से होता है ना? नहीं, देखिए स्टमक अपनी जगह पे, बॉडी के अंदर हीट कहीं बढ़ती है, स्टमक में भी बढ़ती है, लीवर में भी बढ़ती है, हार्ट में भी बढ़ती है। बराबर। सर आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगे? आज का थोड़ा आधा मिस हुआ मेरा। थोड़ा आधा मिस हुआ, पहले मुझे ये कंफर्म कीजिए, थोड़ा आधा क्या मिस हुआ? आधा मिस हुआ, नेट गया, चला गया था। ओके ओके, चलिए ठीक है, गया था। तो ऐसे ऐसी कंडीशन में वो कर देंगे। ओके ओके। Okay? चलिए, तो विल मीट ऑन मंडे फॉर रेगुलर क्लास। थैंक यू वेरी मच। और फॉर एनी सजेशन, अगर कोई भी कमी रह गई हो तो उसके लिए कोई भी सजेशन आप इस नंबर पे आप दे सकते हैं, 9323712637। दिस इज माय पर्सनल नंबर, ठीक है? इस नंबर पे आप अपने सजेशन दे सकते हैं जब भी आपका मैं वेबिनार। अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ यस, सर? मैं अपना कुछ वो अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ सर? अभी आज एक्चुअली मैम अब टाइम हो गया नमाज का, है, क्योंकि 5 o'clock आप लोगों ने दिया था, तो आज हम लोग फिर निकल रहे हैं, फिर कभी भी इंशाल्लाह। चलिए मैम, ठीक है, डॉक्टर रश्मि। अब्दुल्ला सर, अस्सलाम ओके वालेकुम। मैं डॉक्टर शेख अहमद फ्रॉम हैदराबाद। ओके, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी काफ़ी चीज़ें नॉलेज में आई और काफ़ी इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल सेशन था। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे सेशन आप लेते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पे देखिए, हमारे क्या अभी जो अभी हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं ना, वो इंटेंसिव कोर्स ऑन पेन मैनेजमेंट पे करते हैं। और ये पेन मैनेजमेंट में ये सारी चीजें आपके आती है, तो यहाँ पे किस तरह से आप मास्टरी कर सकते हैं पेन में, उसी पे हम लोग इस तरह के डिस्कशन करते हैं, राइट। तो इसमें अभी हमारी नेक्स्ट वीक में हो सकती कुछ पेन पे कुछ और सब्जेक्ट होगा, वी विल ट्राई। ओके, चलिए, थैंक यू। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय बाय सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच।